हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने संधि के दो भाग तो पढ़ लिए थे, एक स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। मतलब एक और विसर्ग होगा और दूसरी ओर स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई एक होगा। देखते हैं इसका उदाहरण। मने प्लस बल, तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है और इधर व्यंजन आ रहा है और शब्द बनेगा मनोबल। इसी प्रकार बही प्लस अंग आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग और इधर स्वर, तो दोनों को मिलेंगे तो बहिरंग शब्द बनेगा। ये दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं इनके विसर्ग संधि के उपनियम कितने हैं, उपभेद। तो देखते हैं सामान्य विसर्ग संधि के सामान्यतः विसर्ग संधि के 3 उपभेद माने जाते हैं। मतलब इस विसर्ग संधि के अंदर 3 उपभेद माने जाते हैं। जैसे हमने दीर्घ संधि के भेद, स्वर संधि के अंदर 5 भेद पढ़े थे, उसी प्रकार विसर्ग संधि के अंदर 3 उपभेद माने जाते हैं। तो पहला है सत्व विसर्ग संधि, दूसरा उत्व विसर्ग संधि और तीसरा ऋत्व विसर्ग संधि। शुरुआत करते हैं पहला नियम विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि के बारे में। तो इसके अंदर होता है कि विसर्ग का श और श, मतलब तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से विसर्ग का इनके अंदर बदल जाता है। तो इनका नियम है कि एक और तो विसर्ग आएगा, दूसरी ओर च, छ और श आएगा। तो इन तीनों में से कोई आएगा एक और तब ये विसर्ग है वो तालव्य से के अंदर बदल जाएगा। देखते हैं इनका उदाहरण। जैसे ज्योति प्लस चक्कर शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर तो आ रहा है विसर्ग और इधर चे आ रहा है, तो चे आ रहा है तो इस चे विसर्ग का है वो से बन जाएगा और शब्द बन जाएगा ज्योतिष चक्कर। इसी प्रकार मने प्लस चेतना शब्द आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में चे आ रहा है तो इस विसर्ग का से बन जाएगा और शब्द बन जाएगा मनस चेतना। इसी प्रकार हरि प्लस चंद्र आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में चे आ रहा है तो शब्द बन जाएगा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार क प्लस चित शब्द आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में चे आ रहा है तो विसर्ग से बन जाएगा और शब्द बन जाएगा कश्चित। तपे प्लस चर्या आ रहा है, तो विसर्ग का से और शब्द बन जाएगा तपश्चर्या। इसी प्रकार आ प्लस चर्या शब्द आ रहा है, तो आश्चर्य शब्द बन जाएगा। पुनः प्लस चे आ रहा है तो पुनश्च शब्द बन जाएगा। यश प्लस शेष शब्द आ रहा है, तो विसर्ग का से बन जाएगा और शब्द बनेगा यशस् शेष। अगला नियम है कि विसर्ग के बाद में अगर त, थ और से आ रहा है, मतलब दंत्य से, पहले तो आ रहा था चे, छ और तालव्य से, तब विसर्ग है वो इस से के अंदर, तालव्य से के अंदर बदल रहा था। अब यहाँ आ रहा विसर्ग के बाद में त, थ और से, तो ये विसर्ग है वो दंत्य से के अंदर बदलता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। शुरुआत करते हैं। तो नवे प्लस ते शब्द आ रहा है, तो ये विसर्ग के बाद में ते आ रहा है, तो ये विसर्ग है वो से के अंदर बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा नमस्ते। इसी प्रकार मने प्लस ताप शब्द आ रहा है, तो शब्द विसर्ग है वो विसर्ग से के अंदर बदल जाएगा और शब्द बनेगा मनस्ताप। इसी प्रकार बही प्लस स्थल शब्द आ रहा है, तो शब्द बन जाएगा बहिस्थल। इसी प्रकार पुनः प्लस स्मरण शब्द आ रहा है, तो शब्द बन जाएगा पुनः स्मरण। श्रेय प्लस त्राण शब्द आ रहा है, तो श्रेष्त्राण शब्द बन जाएगा। अगला नियम है विसर्ग के बाद में अगर ट, ठ और ये मूर्धन्य से आता है, इन तीनों में से कोई एक आता है, तब विसर्ग है वो मूर्धन्य से के अंदर बदल जाता है। दूसरा नियम पहले हमने पढ़ा था, पहले नियम है तो च, छ और तालव्य से आ रहा था। फिर दूसरे नियम के अंदर पढ़ा था ते, थे और दंत्य से। अब तीसरे नियम के अंदर हमने, ये तीसरा नियम है, इसके अंदर है ट, ठ और मूर्धन्य से। तो मूर्धन्य से आता है, तो ये मूर्धन्य विसर्ग है वो मूर्धन्य से के अंदर बदल जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे धनु प्लस टंकार शब्द आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में टे आ रहा है,
तो ये मूर्धन्य शे के अंदर बदल जाएगा विसर्ग और शब्द बन जाएगा धनुष्टंकार। इसी प्रकार चतु प्लस षष्ठी आ रहा है तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में शे आ रहा है तो ये शे के अंदर बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुष्षष्ठी। अगला उदाहरण है चतु प्लस टीका शब्द आ रहा है तो विसर्ग के बाद में टे आ रहा है तो शब्द विसर्ग के अंदर ये शे बन जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुष्टिका। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, अगला नियम है इ उ और स्वर, इन दोनों स्वर के बाद में अगर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई और उ हो और बाद में क प और मैं, ये तीनों में से कोई एक हो, तब विसर्ग है यह मूर्धन्य शे के अंदर बदल जाता है। मतलब विसर्ग से पहले तो ई और उ स्वर होना चाहिए और बाद के अंदर इन तीनों में से क ब और मैं होना चाहिए, तब ये विसर्ग है वो मूर्धन्य शे के अंदर बदलेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आवी प्लस कार शब्द आ रहा है तो इधर तो वे के अंदर ई छुपा हुआ है, ई आया हुआ है और इधर के आया हुआ है, तो ये विसर्ग है वो मूर्धन्य शे के अंदर बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा आविष्कार। इसी प्रकार बही प्लस कार शब्द आया हुआ है तो विसर्ग से पहले ई है और बाद में क है तो ये मूर्धन्य शे में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा बहिष्कार। इसी प्रकार चतु प्लस कपाल शब्द आया हुआ है तो विसर्ग से पहले उ आया हुआ है और बाद के अंदर के आया हुआ है तो शब्द विसर्ग है वो शे के अंदर बदल जाएगा और शब्द बनेगा चतुष्कपाल। इसी प्रकार चतु प्लस कौन शब्द आया हुआ है तो विसर्ग से पहले उ और विसर्ग के बाद में के आया हुआ है तो विसर्ग शे के अंदर बदल जाएगा और शब्द बनेगा चतुष्कोण। इसी प्रकार अगला नियम है ए आ, इधर और विसर्ग से पहले ए और आ स्वर आएंगे और बाद के अंदर के और पे आएगा, तब विसर्ग है, विसर्ग वो ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कभी चेंज नहीं होगा। इधर ए और आ दोनों में से एक आएगा और इधर के और पे में से एक आएगा, तब विसर्ग है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे मने प्लस प्रसाद शब्द आ गया तो इधर ने के अंदर ए छुपा हुआ है और प्रे के अंदर ये पे आया हुआ है, तो के और पे में से एक आना जरूरी है, ये पे और इधर ए, तो विसर्ग है जैसा वैसा रहेगा। तो इसको प्लस को हटा के जैसा है वैसा लिख दो, मने प्लस प्रसाद, मने प्रसाद शब्द बन जाएगा ऐसे। इसी प्रकार अगला नियम है पे प्लस पान शब्द आ रहा है तो ये के अंदर ए, विसर्ग से पहले ए आया हुआ है, इधर पे आया हुआ है, तो विसर्ग को हटा दो, इसको प्लस को हटा दो, जैसा है वैसा लिख दो, पे पान बन जाएगा। इसी प्रकार रजा प्लस कण आया हुआ है तो इस प्लस का चिन्ह इसको हटा दो, जैसा है वैसा लिख दो, रजा कण। इसी प्रकार अधय प्लस पतन शब्द आया हुआ है तो अधय पतन बन जाएगा। तपय प्लस पूत आया हुआ है तो तपय पूत बन जाएगा। व्यय प्लस कर्म आया हुआ है तो व्यय कर्म बन जाएगा। पुनः प्लस प्राप्ति शब्द आए हुए हैं तो पुनः प्राप्ति हो जाएगा। उसके अंदर वो कुछ नहीं करना, ये अगर के और पे आया हुआ आगे विसर्ग से पहले अगर ए और आ दोनों में से कोई हो तब इस प्लस का चिन्ह को हटाना है और जैसा है वैसा लिख देना है। इनके कुछ अपवाद है इस नियम के कि कौन कौन से अपवाद, इसके 12 अपवाद है, इसके अंदर 12 शब्द है अपवाद के अंदर। तो ये इनकी एक ट्रिक है कि जिससे आपको समझ में आसानी होगी और याद भी जल्दी होगा। जैसे एक पर दो कार कृत, दो कार या कृत, तीन पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। एक पर दो कार, एक पद, एक पर दो कर या कृत, तीन पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। मतलब पर है, कर है, कृत है, पति है, कार है, इन शब्दों से बनने वाले शब्द है उन पर यह नियम है, यो काम नहीं करता है। इसके अंदर से ये विसर्ग है जैसा कि वैसा नहीं रहता है। तो कौन कौन से है ये, पहले हम देखते हैं कार से बनने वाले शब्द। तो नमे प्लस कार शब्द है, कार से पहले नमे आया हुआ है तो यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ से का आगम होगा और शब्द बन जाएगा नमस्कार। इसी प्रकार पूरा प्लस कार है तो यहाँ पर भी विसर्ग जैसा वैसा नहीं बनेगा और शब्द बनेगा पुरस्कार, क्योंकि हमने अभी उदाहरण पहला नियम पढ़ा था कि ए और आ के बाद में इधर विसर्ग हो और बाद में के और पे हो तब विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह अपवाद के अंदर आता है और शब्द है वो विसर्ग ज्यों का त्यों रह करके इस विसर्ग के स्थान पर से का आगम होता है। तो जैसे पहला उदाहरण देख लिया। अब ये तिरे प्लस कार है,
तिरस्कार शब्द बन जाएगा। श्रेय प्लस कार है, सरोकार बन जाएगा। विसर्ग है वो जैसा वैसा नहीं रह करके शे का आगम होता है, तो श्रेय प्लस कार सरोकार हो जाएगा। तो ये 4 तो हो गए कार के। अब इनके अलावा कोई दूसरा इसके अंदर नहीं आएगा, ये 4 शब्द ये अपवाद के अंदर। फिर आता है पति के। अब 3 पति है, तो पति कौन कौन से है? बा प्लस पति भास्पति, विसर्ग का हटा करके शे का आगम हो जाएगा इसके अंदर। ब्रे प्लस पति बृहस्पति हो जाएगा। वाच प्लस पति वाचस्पति हो जाएगा। 4 कार आ गई है, वो 3 पति हो गई। अब 2 है कर, तो कर के अंदर कौन कौन से? भा प्लस कर भास्कर शब्द बन जाएगा। श्रेय प्लस कर श्रेयस्कर शब्द बन जाएगा। अब 2 कृत वाले कौन कौन से? पूरा प्लस कृत पुरस्कृत शब्द बन जाएगा। त्रिय प्लस कृत तिरस्कृत शब्द बन जाएगा। अब है 1 पर प्लस पर परस्पर शब्द बन जाएगा। तो ये 12 शब्द है कुल मिला के, ये 12 अपवाद के अंदर आते हैं। अगला नियम है कि विसर्ग से पहले ए स्वर और बाद में ए के अतिरिक्त अन्य स्वर का स्वर आना आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब इधर ए आना जरूरी है और इधर ए के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है अन्य स्वर, तब विसर्ग है उनका लोप हो जाएगा और बाकी जैसा वैसा लिखना है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं कि अतः प्लस ए आ रहा है, तो इधर भी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और बाद में भी स्वर है, तो विसर्ग है जैसा वैसा रहेगा। तो सब विसर्ग को हटा के जैसा वैसा शब्द लिख दो, तो अतएव शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण है जैसे प्लस इच्छा है, तो शे के अंदर ए मिला हुआ है और इधर भी स्वर आ रहा है ई, तो इस विसर्ग को हटा दो और यश इच्छा शब्द जैसा वैसा लिखना है। इसके अंदर बाद विसर्ग के बाद में अगर स्वर आ रहा है तो उस स्वर की मात्रा नहीं लगाकर स्वर जैसा वैसा लिखना पड़ता है। अगला नियम उदाहरण है पे प्लस आदि आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है, विसर्ग से पहले भी स्वर है ए, तो शब्द बन जाएगा पे आदि। ततः प्लस ए आ रहा है, तो सीधा ततएव शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार मने प्लस उच्छेद आया हुआ है, तो विसर्ग हटा दो और शब्द बन जाएगा मनो उच्छेद। अगली संधि का दूसरा भेद इसके अंदर विसर्ग संधि में पहला सत्व पड़ा, अब है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग का ओ में बदल जाता है, मतलब इसके अंदर है विसर्ग है, उन विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब वो ओ कैसे बनता है, तो उनका नियम पढ़ते हैं कि जैसे इधर आएगा ए स्वर, विसर्ग से पहले ए स्वर और विसर्ग के बाद में ए गोस्वर्ण। गोस्वर्ण कहते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये व ये रे ले और वे है, ये आता है, तब ये विसर्ग है उनके स्थान पर ओ हो जाता है और इस शुरुआती ए है इनका लोप हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसके अंदर कि जहाँ इधर ए आ रहा हो और उधर भी ए आ रहा है, दोनों के बीच में विसर्ग है वो ओ हो जाएगा। और ए के अलावा अगर ये गोस्वर्ण आ रहे हैं तो गोस्वर्ण आएगा तो गोस्वर्ण जैसा वैसा रहेगा और इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। अगर ए आता है तभी ये ए लोप हो जाएगा, ए नहीं आता है तो जैसा वैसा रहेगा। तो देखते हैं इसका उदाहरण कि मने प्लस अभिलाषा शब्द आ रहा है, तो नए के अंदर ए छुपा हुआ है और बाद में विसर्ग है और इधर भी ए है, तो इस विसर्ग का तो ओ हो जाएगा और ये ए है ये लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? मनोअभिलाषा, क्योंकि मैं शब्द जैसा वैसा लिख दिया, ने के अंदर ओ की मात्रा मिलेंगे, मनो शब्द बन जाएगा, ए का लोप हो जाएगा और विलासा शब्द इसके अंदर जोड़ देंगे, शब्द बनेगा अभिलाष मनोभिलाषा। इसी प्रकार अन्य शब्द आ रहा है, तो विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए आ रहा है, तो विसर्ग का ओ बन जाएगा और इस ए का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा अन्योन्य। इसी प्रकार मने प्लस दशा शब्द आ रहा है, तो विसर्ग से पहले ए आया हुआ है और विसर्ग के बाद में ये गोस्वर्ण है, मतलब कि वर्ग का चौथा अक्षर है, तीसरा अक्षर, तो ये तो जैसा वैसा रहेगा और विसर्ग है इसका ओ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा मनोदशा। इसी प्रकार वे प्लस वृद्ध है, तो विसर्ग के बाद में स्वर नहीं है, तो ये वर्द जैसा वैसा रहेगा और शब्द बन जाएगा वयोवृद्ध।
इसी प्रकार मने प्लस योग शब्द आ रहा है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मनोयोग। मने प्लस हर आ रहा है तो विसर्ग के बाद में स्वर नहीं है तो शब्द बनेगा मनोहर। मने प्लस विज्ञान आ रहा है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा मनो, और विज्ञान जैसा वैसा आ जाएगा मनोविज्ञान। इसी प्रकार यशे प्लस गान आ रहा है तो यशोगान हो जाएगा। यशे प्लस दा आया हुआ है तो यशोदा बन जाएगा। तमे प्लस गुण आया हुआ है तो तमोगुण हो जाएगा। सिरे प्लस रेखा आया हुआ है तो सिरो रेखा हो जाएगा। सरे प्लस वर आया हुआ है तो सरोवर हो जाएगा। सरे प्लस रू आया तो सरोरू हो जाएगा। इसी प्रकार तमे प्लस गुण आया हुआ है तो शब्द तो तमोगुण हो जाएगा। तपे प्लस बल आया हुआ है तो तपोबल हो जाएगा। अधे प्लस मुखी आया हुआ है तो अधोमुखी हो जाएगा। पे प्लस जय आया हुआ है तो पयोज हो जाएगा। इसके बाद में इसका तीसरा भेद उपवेद है विसर्ग संधि का रुत्व संधि। रुत्व संधि के अंदर आता है कि ए के अलावा अन्य स्वर, अभी पहले उत्व संधि पढ़ी उसके अंदर तो ए स्वर इधर आया आना चाहिए था और उधर स्वर एक और गोस्वर्ण आ रहे थे। अब इधर है कि ए के अलावा कोई भी स्वर आएगा और इधर स्वर गोस्वर्ण इनमें से कोई आएगा। गोस्वर्ण कहते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और ये वे और है ये इनमें से कोई आना चाहिए, तभी ये विसर्ग है वो विसर्ग का रे हो जाएगा। देखते हैं इनका उदाहरण। कि बही प्लस अंग शब्द आया हुआ है तो विसर्ग के पहले ए ने आकर के दूसरा ए को छोड़कर दूसरा स्वर आना जरूरी है। तो विसर्ग से पहले ई आया हुआ है और विसर्ग के बाद में ए आया हुआ है तो विसर्ग है विसर्ग का रे हो जाएगा और शब्द जैसा वैसा लिख देंगे। तो बही है जैसा लिख दिया। अब रे हलंत है तो ये ए इस रे के अंदर मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा बहिरंग। इसी प्रकार बही प्लस मुखी शब्द आया हुआ है तो विसर्ग से पहले ई आया हुआ और विसर्ग के बाद में गोस्वर्ण आ रहा है तो विसर्ग है रे बदल जाएगा और शब्द बनेगा बहिर्मुखी। इसी प्रकार आशी प्लस वाद आया हुआ है तो आशीर्वाद बन जाएगा। प्रादु प्लस भाव आया हुआ है तो प्रादुर्भाव हो जाएगा। धनु प्लस वेद आएगा तो धनुर्वेद हो जाएगा। आयु प्लस वेद आयुर्वेद बन जाएगा। यजु प्लस वेद यजुर्वेद बन जाएगा। चतु प्लस भुज चतुर्भुज बन जाएगा। मतलब ये विसर्ग के स्थान पर रे आगम हो जाएगा। एक इसके अंदर एक ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा कोई दूसरा वर्ण आना जरूरी है, स्वर आना जरूरी है। अब इसके अंदर है कि एक एक दुस दुर निस निर की संधि, मतलब इन उपसर्गों की संधि इसके अंदर भी आती है कि अगर दुष् प्लस परिणाम शब्द आया तो ये से है, ये मूर्धन्य से बदल जाएगा और शब्द बनेगा दुष्परिणाम। निष् प्लस छल है निश्चल बन जाएगा। निष् प्लस काम है निष्काम शब्द बन जाएगा। निर प्लस अक्षर है निरक्षर बन जाएगा। निष् प्लस पाप है निष्पाप शब्द बन जाएगा। दुर प्लस आत्मा है दुरात्मा शब्द बन जाएगा। दुर प्लस भावना है दुर्भावना शब्द बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर विसर्ग नहीं लगा करके ये जैसा वैसा लिखना जरूरी, क्योंकि उपसर्ग के अंदर दु और नि शब्द है ये अशुद्ध उपसर्ग के अंदर माने जाते हैं, ऐसा उपसर्ग के अंदर उल्लेख नहीं है। इसलिए विसर्ग के स्थान पर से और रे का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये से और रे इनका प्रयोग करता है, न कि विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगर इन शब्दों के अंदर संधि पूछी जाती है तो ये विसर्ग संधि ही मान्य होती है, न कि व्यंजन संधि। इसलिए विसर्ग के स्थान पर से और रे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दुस दुर निस और निर मूल उपसर्ग बनते हैं। मतलब विसर्ग यहाँ विसर्ग नहीं लगा करके ये से और रे का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के अंदर आता है कि निर और दुर इन उपसर्गों से कौन कौन से शब्द बनते हैं। इनके बाद में अगर निर और दुर के बाद में अगर रे आता है तो ये नी है, निर और दुर है ये दीर्घ उ दीर्घ नी और दीर्घ दू बन जाता है। रे का लोप हो जाएगा और ये नी है इसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी नी और दू की, तो निर प्लस रस है शब्द बन जाएगा नीरस। इसी प्रकार निर प्लस रव है तो ये रे का लोप हो जाएगा और नी है वो दीर्घ हो जाएगा, शब्द बनेगा नीरव। इसी प्रकार निर प्लस रज है तो ये रे का लोप हो जाएगा, नी का लघु का दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा नीरज। निर प्लस रोग है तो
निरोग शब्द बन जाएगा। दूर प्लस राज है, दूराज शब्द बन जाएगा, क्योंकि दू के अंदर लघु की जगह दीर्घ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दूराज। इसी प्रकार दूर प्लस रम्य है, दुरम्य शब्द बन जाएगा। तो आज ये विसर्ग संधि भी कंप्लीट होती है और इस विसर्ग संधि के साथ साथ संधि टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है आज। तो अगले टॉपिक में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।